आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, एक मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर। आज रेसिपीज़ मतलब हमेशा रोज़ाना मैं बना रहा होता हूँ और हमारे साथ गेस्ट होते हैं और रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। आज जो रेसिपीज़ बनेंगी ना, वो मेरी तरह मतलब हम तो छोटे मोटे से, वो कहते हैं ना, हम नन्हे मुन्ने से राही हैं और काम करेंगे बड़े बड़े। तो खैर, हमारे साथ हैं इस वक्त गेस्ट मौजूद। इनका नाम है हीरा जॉफरी। मतलब मैं प्रोनाउंसिएशन इज माय करेक्ट और नॉट, ये पूछते हैं इनसे। मैं ठीक था? आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक थी? यस, एकदम करेक्ट थी। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच जी। हीरा, कैसा रहा आपका सफ़र अभी तक? घर से यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं, सब ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा, मतलब कोई किसी तरह का कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, गुड से। अच्छा हीरा, हम डेली बेसिस पे अपने लोगों को यहाँ पे 3, 4, 2, 1 रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं। बट आज जिस तरह से आपको पता है, ठीक है, आज क्या, अब आने वाले चंद दिनों के अंदर ही मैं 2 दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि रमज़ान आ रहे हैं जी, ठीक है। और रमज़ान के हवाले से जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में पकोड़ा, चना चाट, समोसा, ठीक है, इस तरह के रमज़ान स्नैक्स आ जाते हैं। रमज़ान टाइप जो है ना, हमारे खाने जहन में आते हैं। तो और रमज़ान के खाने जब जहन में आते हैं, समोसा पकोड़ा जब जहन में आता है और ये सारी चीज़ें जब जहन में आती है, तो इसके साथ आपको पता है कि फिर नेशनल के जो प्रोडक्ट हैं जी, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सही, ठीक है ना जी। जिसमें अगर आप समोसे की बात करें और पकोड़े की बात करें, चाट तो मसाला इज द मेन। चाट मसाला इज द मेन, ठीक है। फिर सेकेंडली आपका चिली गार्लिक, चिली गार्लिक, केचप, टोमेटो केचप इसका। तो ये इतनी कोई मतलब एक जो है ना, रमज़ान के साथ नेशनल समझ लें जुड़ गया जी। हाँ, हर घर की एक पहचान हो गई है और हर घर के अंदर जो है ना, बंदा ये कहता है कि होता है चाट मसाले के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो तो डलता ही डलता है किसी हर चीज क्या मतलब 110% जो है ना, उसमें डलना ही डलना है। और एक खूबसूरत जो निकला है इनका स्लोगन इस दफा का, जायका मिल्क बेटने का। मतलब आप यकीन जानिए, मैं आप इस बात को मेरी सेकंड करेंगी कि इफ्तार के दस्तरखान के ऊपर जब तक पब्लिक ना हो, पब्लिक चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, XYZ कोई भी हो, ठीक है, जब तक वो रौनक ना हो ना जी, एग्जैक्टली, वो मज़ा नहीं आता। सही कह। तो ये मिल बैठने का जो है ना, ये नेशनल के साथ हमने मनाना है पूरा रमज़ान और आप, ठीक है जी। तो आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल और जो है सराशा बीफ बर्गर। अच्छा, क्या बना रहे हैं दोबारा? ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल और सराशा बीफ बर्गर। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर इन 2 चीज़ों के साथ साथ फिर चलते हैं, रेसिपी की तरफ जाएंगे। बट रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हीरा से पूछें कि हीरा ने इस इंडस्ट्री के अंदर माशाल्लाह एक अरसा इनको टाइम हो गया, कितना टाइम इनको हो गया ये भी पूछते हैं। जो मेरे नॉलेज में वो कोई 8-10 एक साल के करीब है। और उसके अलावा इन्होंने जर्नी कैसे स्टार्ट की और किस तरह से इन्होंने मार्केट के अंदर कदम रखा और काम किया, तो हीरा बताएं ज़रा थोड़ा सा अपने बारे में। जी, मुझे एक्चुअली में इसमें 8 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जी, 8 साल जी। इसका मतलब है। और बाकी ये कि मैंने सबसे ज़्यादा जो एक फैमिली का मेरा वो था कि उनको था कि नहीं तुम कुछ ना कुछ करो। तो पहले मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का भी किया, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया। ठीक है। फिर अचानक से बस बेकिंग में जो है ना, अचानक बेकिंग एंड कुलिनरी में अचानक से बस शौक़ पैदा हुआ और ऐसा शौक़ हुआ कि अब वो मेरा पैशन बन गया। तो मैं काफ़ी क्लासेस मैंने लिए, डिफरेंट चैनल्स पे भी आई। अभी लास्ट ईयर ही मैंने किचन मास्टर का टाइटल भी विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मैं आगे लर्न करती रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ हमेशा किसी ना किसी स्टेप पे नई चीज़ ज़रूर मुझे सीखने को मिलती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। क्या बात है, ऐसा ही है बिल्कुल। सीखना और लर्निंग, चाहे वो आप किसी भी एज में चले जाएं तो लर्निंग तो ख़त्म होती नहीं है। और ये पैशन ऐसा है कि ये आपको जो है ना कभी भी लैक डाउन नहीं होने देता। ये आपका पैशन ऐसा जो है ना, और स्पेशली ये शेफ का, कलनरी और पेस्ट्री शेफ का। क्या बात है। तो आपने किसी कलनरी स्कूल से अपनी
क्या कहेंगे एजुकेशन जी जो जी थी वो हासिल की जी पूरी, मैंने डिप्लोमा जो किया? है डिप्लोमा स्किल वैली से भी किया, कॉथम से भी किया है, और फिर यूएस में बेटी क्रॉकर से भी किया बेटी क्रॉकर है। से जी भी बेटी किया है। क्रॉकर से भी किया हुआ है, और अभी मैं रिसेंटली मास्टर क्लास से भी कर रही हूँ। और है। बाकी ये मैं अभी आजकल जो है वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में क्लासेस भी देती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ मैं, जो पूरे वर्ल्ड से मेरी स्टूडेंट्स देती हैं माशाल्लाह से, अच्छा, तो मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कितने स्टूडेंट हैं इस वक्त मेरे आपके पास? माशाल्लाह से बहुत अच्छी एक क्लास का मेरा बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आता है। मेरी 50 से अबव होती है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, अल्लाह नबी के नस्ब से आमीन बताए, आमीन। सुना। तो अच्छा, तो आप इसके अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस देती हैं उसमें हमारे पाकिस्तानी भी लोग होते हैं? जी जी पाकिस्तानी भी होते हैं जो आपके ख़ास तौर पे वेन्यू में आके अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उनको कन्वीनियंट रहता है कि वो ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप के थ्रू क्लास ले लें, तो उनको। और फिर मेरा समझाने का तरीका ये है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनिंग में बताती हूँ, तो उन्हें ज़्यादा समझ में आता है। सही बात है। और ये एक सबसे मेन चीज़ होती है कि डिटेल्स में आपको पॉइंट, क्योंकि कुजीन के अंदर जब शेफ़ की बात आती है तो एक शेफ़ जो है ना वो जब समझाने के लिए खड़ा होता है ना, तो वो जी। अपने एक थॉट, क्योंकि टीचिंग इज़ एक अलग बिल्कुल प्रोफेशन ना, एक अलग बिल्कुल लाइन, ठीक है। तो सही उसके कह लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा बहुत चाहिए, ज़्यादा। कि आप में सब्र होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि आप पढ़ा सकें और समझा सकें। सही कह रहे हैं, नहीं तो बहुत मैं ज़्यादा आपकी होना बात को चाहिए। मैं सेकंड करता हूँ कि ये बहुत मुश्किल और टफ जॉब है बेसिकली। अच्छा, कह फिर घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आप? जी मेरे घर वालों का माशाल्लाह से बहुत अच्छा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का और माशाल्लाह से मेरे फादर वगैरह का भी बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मुझे मिलता है। और बाकी मेरा सारा बिज़नेस वगैरह जो है मेरे हस्बैंड ही टेक ओवर कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं ड्यूरिंग क्लासेस में होती हूँ। हाँ, तो इस वजह से जो है वो सब जो है देख रहे सब होते देख हैं। रहे जी। होते हैं, ठीक है ठीक है। तो फिर जब आपने इसके जैसे इंस्टीट्यूशन से आपने अपने डिप्लोमास किए और ये सारी चीज़ें की, फिर उसके बाद आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया फिर? जी अभी मैंने काफ़ी चैनल्स में किया था, लेकिन मुझे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का जो वो लोग करते हैं ना, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा सडन हो जाता है, कभी मैं अमेरिका जा रही हूँ कभी कहीं, तो उस वजह से जो है ना फिर बीच में मैं स्किप करना पड़ता है। तो उनका ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मैंने इसलिए अभी किसी उस पर इंडस्ट्री उस पर नहीं किया है। अच्छा, मतलब जी। किसी रेस्टोरेंट में या होटल में जॉब उसमें नहीं किया अभी आपने? मैंने नहीं किया, खाली- क्योंकि वो फिर परमानेंट एक करना पड़ता है, तो वो फिर आप समझे बॉन्ड हो गए, तो वो रिस्ट्रिक्शंस उनकी होती हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो फिर आपने मतलब माशाल्लाह से 8 जी साल जो है ये मैं culinary अपना और ही अपना ही बिजनेस वो कर रही हूँ अभी। अपना ही रन कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो एम क्या है? मेरा एम जो है ये है कि इंशाल्लाह ताला मेरा इन द एंड ऑफ दिस ईयर मेरा जो है अमेरिका में अपना आउटलेट ओपन करने का है, जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं वहीं पे मूव ऑन हो जाऊँगी और फिर वहाँ पे सारा मुझे अपना खुद का इंशाल्लाह आउटलेट ओपन करना है। क्या बात है यार, आप ये देखें, बाखुदा आप यकीन जानिए, मैं इनके तो पेरेंट्स वहाँ पर है तो इनको जाना है, मगर मुझे कोई जितना भी पैसा दे देना, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं नहीं जाता पाकिस्तान छोड़ के। अच्छा क्यों? सीरियसली, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जैसी लाइफ, पाकिस्तान की जैसी लाइफ आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हाँ वो बात तो आपकी वाकई सही है। मेरे पेरेंट्स खुद काफ़ी मिस्ड करते हैं, स्पेशली जब रमज़ान ये सब आते हैं ना, तो काफ़ी मिस्ड करते हैं कि पाकिस्तान की अलग ही बात होती है कि रौनक है और वो चीज़ें अलग ही होती हैं। बिल्कुल। तो बस मेरा ये है कि वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे आउटलेट ओपन करने के, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ना मैं समझती हूँ बाहर आपको जो है ना जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका हीरा, आपको इसके- रिटर्न मिल रहा है। हीरा, नहीं इस पे लड़ाई होगी, इसके ऊपर लड़ाई यहाँ पे होगी। रिटर्न नहीं हम लगता। एक ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके हीरा से इस बात पे लड़ेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मेहनत करने वालों को सिला मिलता है या नहीं मिलता। तो जाना कहीं नहीं, मिलता एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हीरा, और हीरा के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी कि पाकिस्तान में, क्या कहा था आपने? पाकिस्तान में नहीं, आपने कहा मेहनत था का अमेरिका रिटर्न में, नहीं मिलता। अमेरिका में मेहनत का रिटर्न मिलता है और हाँ, पाकिस्तान में मेहनत का रिटर्न नहीं मिलता, क्यों क्योंकि नहीं मैं मिलता खुद यार? बहुत स्ट्रगल्स करती हूँ ना कि यार, मेहनत कर रही हूँ, मेरी लेकिन बात नहीं। अब उम्र में तो मैं आपसे बड़ा ही हूँ, ठीक है, पहली चीज़ है। फिर उसके बाद सेकेंडली एक्सपीरियंस भी मेरा ज़्यादा है, जी वो है तो जो है। मैं मार्केट में वो काम तो करता है। आ रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितना अरसा भी 22 साल मुझे हो गए काम करते हुए, ठीक है, बड़ी छोटी सी एज में मैंने स्टार्ट किया था, ओ, और अब तक जितना भी रिटर्न मुझे मिला है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस रब का बड़ा एहसान है माशाल्लाह। कि 22 हर मेहनत का years। सिला मिला है, ओके समझ रहे हैं। और आप मेहनत करें, दिल से मेहनत करें और हक का
आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप चाहे दुनिया के इंशाल्लाह। किसी कोने में हो, आपको मिलेगा। और पाकिस्तान में तो यार हम मुसलमान जितने भी हैं, इनमें महीने 2 महीने 3 महीने तो ऐसे हमारे आते हैं साल के, जिसमें वाकई हम जो है ना मतलब पक्के सख्त मुसलमान हो जाते हैं। ठीक है जी, रमज़ान, बकरीद। बिल्कुल। तो यहाँ पर जी अब बारी है, देखें सेवरी तो रेसिपी हीरा ने बनानी है, ठीक है। मैं सिर्फ हीरा को हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कस्टर्ड बनाने में। और हीरा 2 रेसिपीज़ बना रही हैं, एक बना रही है चॉकलेट कस्टर्ड, जी, ठीक है, ट्राइफल, और दूसरी कौन सी, सराचा बर्गर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिल्क ब्रेक से पहले रख दिया था बॉयल होने के लिए, ठीक है। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हीरा इस पे आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी कि ये हम रखते हैं बैक साइड पे, ठीक है। और ये मिल्क में आ गया बॉयल। अच्छा, वंस जब आपके बॉयल आ जाए मिल्क में तो आपको बेशक साइड पे कर दें, ठीक है। अब बारी है नेशनल का वनीला कस्टर्ड, ठीक है जी। ये हमने लिया और उसके बाद यहाँ पर आपने, अच्छा इसके पीछे अगर आप देखें तो पूरा मेथड जो है ना वो उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सेवरी तो सभी खा रहे होते पूरे रमज़ान, बट रमज़ान का स्टार्ट हो और घरों में मीठा ना बने, और ऐसे दिन होते हैं हफ्ते में एक दिन तो कुछ ना कुछ, और इवन कि ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी होती है, ठीक है। तो कस्टर्ड लेकर आपने इस तरह से नेशनल का, ठीक है, कस्टर्ड पाउडर, और उसके बाद इसकी मिक्सिंग आपने इस तरह से, अब आप चाहें तो पानी से इसको बीट कर लें या मिल्क के साथ, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से अच्छे से आपने इसको विस्क करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है, जब हम इसको मिल्क में ऐड करें तो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी वो थिक होती जाए, बट लम्स ना बने, स्मूथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये डन कर दिया और फिर उसके बाद मिल्क में बॉयल आने देना है। तो घर वालों ने, जब आपने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जी, ठीक है, और culinary के आप स्टूडेंट बनी, ठीक है, खाने तो आप उससे पहले भी बनाते ही होंगे। जी, खाने तो उससे पहले भी बनाती थी, तो लेकिन ये है कि culinary से ज़्यादा मेरा पेस्ट्री शेफ के उसमें पेस्ट्री ज़्यादा उसमें हुआ था है। जी, तो उस पे ज़्यादा है। घर में खाने फिर आप किस तरह के बनाते थे, मतलब पहले आप भूल जाएं कि आप पेस्ट्री शेफ थी या आप culinary की स्टूडेंट थी? मैं सीरियसली, मुझे एक तो पहले खाना बनाने का बिल्कुल शौक नहीं था। फर्स्ट टाइम पे हाँ। जब दाल बनाई थी वो भी बिल्कुल पत्थर बनी थी। अच्छा। फिर उसके बाद बस पता नहीं कैसे शौक हुआ है और फिर मैंने बनाना सीखा तो माशाल्लाह से, वरना स्टार्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं था। बहुत ही कुछ ही फ्यू ऐसी रेसिपीज थी जो बहुत ही बस कम ही बनाती थी। अच्छा, स्पेशली ऐसे स्पैगेटी से जो चीज़ें मुझे पसंद थी बस वो बनाती थी। वो चीज़ें बनाते थे आप? जी, घर में किसी और को नहीं खिलाना, हीरा ने खुद बनाना है और खुद खाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बस शौक हुआ तो जब आप culinary की स्टूडेंट बन गई जी, तो फिर आपके काम में और जो घर की खवातीन हमारी होती जी। हैं उनके काम में क्या डिफरेंस है, आपने क्या बहुत डिफरेंस दिखा? मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस होता है। आप मतलब अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं। ऐसे मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आए तो मैं उसके टेस्ट बड से जो है पहचान लेती हूँ उसमें क्या क्या डला। वही सेम चीज़ माशाल्लाह से मैं बना लेती हूँ। अब इतना मुझे टाइम पे ये हो गया है कि मैं अब ईजिली बना लेती हूँ माशाल्लाह से। क्या बात है, क्या बात है। देखें ये एक चीज़ होती है कि प्रोफेशनल इंडस्ट्री की एजुकेशन लेने का नतीजा कि आप टेस्ट इस बड्स को काबिल हो समझ जाते हैं कि वाकई। आपको पैलेट जो है ना वो लोगों के समझ में आने लगते हैं कि किस तरह का पैलेट लोग मार्केट के अंदर खा रहे हैं और उनके टेस्ट बड्स क्या हैं, ठीक है। और एक रेसिपी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले में आप उसको पकड़ सकते हैं। और इवन के काम में भी आपके फाइन आ जाता है कि फाइन वर्क हो जाता है आपका, कि आप और इसको स्मूथ और डिफरेंट। सही कह रहे हैं, वो एक आपका वे ही चेंज हो जाता है ना। एक आप प्रोफेशनलिज्म में जाएं तो एक नॉर्मली काम करने में और एक वैसे काम करने में बिल्कुल ही डिफरेंट वे हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने आपके लिए ये नेशनल का बेहतरीन ज़बरदस्त सा स्मूथ
कस्टर्ड इस वक्त रेडी कर दिया है। Thank और इसके बाद अब आप बताएं क्या जी करना है। अब हमने ये डार्क चॉकलेट ली है, ठीक है, डार्क चॉकलेट और ये डेयरी मिल्क, इन है। दोनों को क्रीम के साथ जो है मैं मेल्ट करूंगी। माइक्रो पे कर लें या डबल ठीक है। बॉयलर पे कर लें, ठीक है। ठीक है। सिर्फ इतना मेल्ट करना है कि चॉकलेट दोनों मेल्ट हो तो जाए। इनमें मैं ये क्रीम ऐड कर दूं। जी जी, ठीक है, हाफ हाफ कर दूं। नहीं पूरी ही क्रीम डाल पूरी देते क्रीम हैं। इसी में जी, ऐड कर दूं? जी जी, तो गनाश बेसिकली यस, बेसिकली इसकी गनाश बनेगी और इसको हमने फिर रूम टेम्परेचर पे करके कस्टर्ड में हमने ऐड और करना ये है। चॉकलेट भी इसमें ऐड जी, होगी। ये भी ऐड होगी इस पर। ठीक है, डन। जी, बस ये माइक्रो होगा। ठीक है, डन। इसको अब हम माइक्रोवेव जी जी, माइक्रो पे। परफेक्ट, मैं करता हूँ इसको माइक्रोवेव। अच्छा, इतनी देर में जो है जी। मैं अपने पैटीज की चीज़ से बिल्कुल, वो कर आ जाए आप लेती हूँ। बर्गर की तरफ आ जी। जाए। मीन्स तो व्यूअर्स यहाँ पर हीरा बना रही हैं मज़ेदार सा नेशनल का कस्टर्ड। और अगेन ये वो मीठा है जो मिल बैठ के खाने वाला है। और जब तक घर में ना स्पून लेकर और बॉल में लड़ाई ना हो कि यार ये मेरा हिस्सा रह गया, मुझे कम मिला है, फिर उस वक्त तक जो है ना मज़ा नहीं आता। और इस कस्टर्ड की सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें फ्लेवर्स जो है ना आपको जो मिलते हैं वो वाव इम्पैक्ट होता है। जी सही कह रहे हैं। हीरा, अच्छा, ये मैंने चिकन मिन्स लिया है, ठीक है। इसका जो है जैसे आप चाहें तो आप बारीक मिन्स्ड भी ले सकते हो, ठीक है। मोटा हाथ का भी कीमा ले सकते हैं, ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसमें जो है तमाम चीज़ आपने डालनी है। अनियंस फाइन चॉप्ड है, ठीक है, फाइन चॉप्ड अनियंस, तैयार। चिकन पाउडर ठीक है, एंड सॉल्ट, ठीक है, ब्लैक पेपर क्रश्ड। पाउडर है। नहीं डालना है क्योंकि पाउडर से वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, गार्लिक पाउडर ठीक है। और क्रीम टेट्रा है, कोई भी टेट्रा क्रीम ले लीजिए। अच्छा, क्रीम भी ऐड हो रहा है। जी, ये क्रीम रेसिपी भी मैंने ऐड फर्स्ट टाइम देखी है। ऑन अ सीरियस नोट के पैटी के अंदर जो है क्रीम जा रही है, फ्रेश क्रीम जा जी, रही है। एंड सिराशा सॉस सराचा भी ऐड होगा। जी। ठीक है, और इसके अलावा बीटन एग, ये सारी चीज़ हमें डाल के और फिर इसको हमने चॉपर करना है। चॉपर करने के बाद जो है इसको फिर ये पैटी एक बनेंगे आपका इसके। पैटी का जी मिक्सचर बन जाएगा, जी। रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके अलावा इसको एग को ऐड करेंगे और इसकी जी, ये पैटी चॉपर रेडी होगा ये, चॉपर हो जी। जाएगा। तो यहाँ पर हीरा जब तक बर्गर पैटी रेडी कर रही हैं, ठीक है जी। और ये एक छोटे से शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक से वापस आकर हीरा के साथ मज़ेदार सी दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर हीरा बना रही है यहाँ पे बेहतरीन मज़ेदार सा बर्गर पैटी का मिक्सचर इन्होंने ब्रेक से पहले बना दिया था। अब इससे आगे क्या है? चॉपर कर लिया इसको, ठीक ठीक है। है। अब आपने हैंड्स में जो है ऑयल लगाया, ठीक है। ऑयल लगा के अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसके कितने बड़े जो है पैटी बनाने हैं, ठीक है। उतना ठीक है। आपने इसको लिया। ये थोड़ा ठीक है। सॉफ्ट उस पे ही रहेगा, ठीक है, इसको लिक्विड में ही रहने देना है। ठीक है, इस तरह बना के ठीक इसको है। आप फ्रीज भी कर सकते हैं बटर पेपर पे रख के। ठीक है। मतलब आप इसको रेस्ट दे दें। जी, आप रेस्ट दे दें या 1 से 2 वीक्स तक आप रख भी सकते हैं कि रमज़ान में होता है ना कि बस हम जल्दी जल्दी हाँ, करें, हाँ, तो बिल्कुल, आपने ये रख बिल्कुल। दिया, बस निकाला, थ्रो पहले से ही किया और आपने फ्राई। प्रेप कर दिया, क्योंकि जी। शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं उसमें थोड़ा सा लाइक आप बोल लेते हैं यार सही एनर्जी जो है। अच्छा, इसमें हमने ठीक है। ऑयल गरम किया। अच्छा, इसके साथ मैं ये मिक्स कर दूं? जी जी, आप ठीक ये है। कर तो दें चॉकलेट। भाई मैं आप लोगों को ये तो आप बात मेरी मानेंगे कि रमज़ान के अंदर इफ्तार उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक रमज़ान में इफ्तार के दस्तरख़्वान के ऊपर थिक और फ्लेवरफुल मज़ेदार जायकेदार सा कस्टर्ड मौजूद ना हो, क्रीमी, ठीक है, कस्टर्ड मौजूद ना हो। और ये कस्टर्ड आपको मिलता है नेशनल का। तो यहाँ पर अब मैं ये जो हमने कस्टर्ड बनाया था नेशनल के कस्टर्ड पाउडर के साथ, ठीक है, ये हमने चॉकलेट के इस मिक्सचर में ऐड कर दिया जो कि हमने माइक्रोवेव किया था क्रीम के साथ। ठीक है, मिक्स करने के बाद इस तरह से आपने इसको, मैं ये फोल्ड सही कर रहा हूँ शेफ? जी जी,
ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो ये आपका चॉकलेट कस्टर्ड रेडी हो गया। परफेक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने ये देखें आप इस तरह से इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद आपने, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इसका जो जायका होगा ना वो चॉकलेट की वजह से एक बड़ा रिच फ्लेवर होगा, और इसकी क्योंकि चीनी की क्वांटिटी इसमें हमने ऐड नहीं की है शेफ़ ने। जब मैंने शेफ़ से ब्रेक में पूछा तो शेफ़ ने कहा आप अगर ऐड करना चाहें तो 2-1 टेबल स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होगा। क्यों? बिकॉज के नेशनल कस्टर्ड के अंदर वैसे ही इतना जायका है और इतने फ्लेवर्स हैं, ठीक है। उसके साथ जब चॉकलेट मर्ज होगा तो 99.9% के 110% ये कस्टर्ड आपका फ्लेवरफुल होगा। तो शेफ़ अब इसके बाद पैटी को, जी पैटी को हम फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट। मैं फोल्ड कर देता हूँ शेफ़। ये आ गया हमारे पास, इस तरह से टोंग ले लेते हैं ये, ठीक है, और इसकी ये साइड चेंज कर देते हैं, ठीक है, डन। सही है शेफ़? जी जी। अच्छा, मैं आप इसकी असेंबलिंग कर लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाएगा हमारा Perfect. डेजर्ट जो है, ठीक ठीक है। है। इसके लिए आपने बाउल लिया, ठीक है। बाउल में हम सबसे पहले नीचे ब्राउनीज रखेंगे। नाइफ चाहिए आपको? जी जी। मैं देता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, अगर ब्राउनी या स्पंज केक घर पे बनाना चाहें तो वो घर जी से जी, भी वो भी बना आप सकते हैं, और रख आपका सकते अगर हैं। रेडीमेड आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो जी, भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्विस रोल्स वगैरह भी मिल जाते हैं इजीली, डिफरेंट उसके जो बच्चे खा रहे होते हैं तो वो भी आप लेयरिंग्स पे लगा ले तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर तो आता है। घर में कभी आपने ये बनाया? मैं तो बहुत बनाती हूँ। ये जो जी। कस्टर्ड, और क्या फीडबैक है इसका? माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीडबैक है। मैं बेसिकली जो है ना ज़्यादा डेजर्ट और पिज़्ज़ा एक्सपर्ट मेरी फैमिली में हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये अब आपने पहले ब्राउनीज़ की लेयर रखी, ठीक है। ब्राउनीज़ की लेयर के ऊपर हमने ये चॉकलेट वाली रखी, ठीक है, जो हमने जो है नेशनल के साथ बनाया है कस्टर्ड, ठीक और है। चॉकलेट ऐड की है। ठीक है, इसका हाफ डालेंगे हम, हाफ रिमेनिंग बचा लेंगे। ठीक है। और हाफ जो है वो फिर बाद में आप जी, ऊपर से दूसरी लेयर पे। दूसरी लेयर में जी ऐड जी। करें। अच्छा, अब इसके ऊपर क्रीम की लेयर जाएगी, किसकी? व्हिप्ड क्रीम Whipped cream की? जी। व्हिप क्रीम बैक पे ये सामने जी, रखी हुई है, बिल्कुल। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम में से मैं थोड़ी सी क्रीम इसमें से निकाल लूँगी। ठीक है, ये आप स्पून ले लें। जी, थैंक यू। ये मुझे दे देना आप। हाफ क्रीम हमें सिंपल रखनी है और ठीक है। हाफ में हमने जो है पाइनएप्पल्स को, चंक्स जो है जी, पाइनएप्पल के, उसको जो है हमने फोल्ड कर लेना है। ठीक है। अच्छा, पाइनएप्पल्स का सिरप नहीं डालना है सिर्फ पाइनएप्पल जी, ऐड करें। सिर्फ पाइनएप्पल्स ऐड करने हैं, और इसमें हम कोई और फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते, लाइक कोई और फ्रूट ऐड नहीं कर सकते। ये क्या वजह क्या है इसकी? क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट है तो इस पे सिर्फ ठीक है। पाइनएप्पल और चेरी का ही वो आता है। ठीक है, आपने मतलब ये ब्लैक फॉरेस्ट केक से इंस्पायर्ड होके यस, ब्लैक एग्जैक्टली फॉरेस्ट कस्टर्ड का प्लान जी, किया। एग्जैक्टली। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, ठीक। इस फील्ड में आने के बाद जी, कभी ऐसा लगा कि मैं इस फील्ड में गलत आई हूँ? नहीं ऐसा तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं लगा बल्कि आपको? और खुशी होती गई कि बहुत अच्छे उस पे आई हूँ। कभी क्या चाहिए आपको? स्पैचुला जी। चाहिए? एक मिनट दीजिए, मैं आपको- जी जी। ये आप एक मिनट, मैं एक टिश्यू से जी, इसको ज़रा हम ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये हो Thank गया you. done। अच्छा, तो कभी उस्ताद से या टीचर से डांट नहीं पड़ी आपको? नहीं, माशाल्लाह अब से अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। जो हीरा है वो मेरे ख्याल से जो है ना वो हमेशा गुड बुक में रही होंगी टीचर्स के और नहीं, उस्ताद के। मुझे सीखने में काफ़ी ज़्यादा वो हुई है कि मतलब काफ़ी करेक्शन करी है मैंने जब भी सीखा है,
लेकिन ये कि डांट कभी नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जब भी कुछ बोलते हैं तो मैं सुन लेती हूँ, अच्छा इस तरीके से करना है, तो मैं वैसे ही फिर कर देती हूँ, तो इससे कभी डांट नहीं पिटी। कोई भी अब तक का 8 साल मतलब 8 years इन culinary इंडस्ट्री, जी, मतलब इट्स अ ह्यूज टाइम जो आपने इस फील्ड में दिया है। यस एग्जैक्टली। तो इस टाइम के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपको लगा होगा कि यार ये मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि ये इस चीज़ में आपने केयर करनी है। मेरे साथ ऐसा केक्स में हुआ है कि जब स्टार्टिंग मैंने लिया था तब बहुत, मैं इसलिए अपनी तमाम स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बेकिंग नीड मोर प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसे ये आप भी एक्सेप्ट करते होंगे। बिल्कुल। तो उससे ये है कि आपकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी ना, वो आपको उतना ही ज़्यादा जो है इम्प्रूव करेगी, क्योंकि Tune फर्स्ट करेगी। अटैम्प्ट पे मुझसे भी फ्रॉस्टिंग वगैरह नहीं होती थी। ठीक लाइक है। जैसे स्टूडेंट्स कहती हैं आपसे, इतने परफेक्ट रोस्टर्स कैसे बन गए आपने इतना अच्छा फ्लावर कैसे बना लिया, तो वो ज़ाहिर प्रैक्टिस कर करके आया। बिल्कुल ऐसे, ये प्रैक्टिस जी। के किसी भी काम के अंदर जब तक आपके पास प्रैक्टिस ना हो वो एग्जैक्टली। आपको परफेक्शन की तरफ जी। नहीं लेके जाता। अच्छा, अच्छा, अब हम क्या अब ऐड ये करें? हम जो है इसमें चेरी पाई फिलिंग डाल रहे हैं, ठीक है, चेरी पाई फिलिंग क्रीम के ठीक है। ऊपर। डन। जी, ये डन हो गया, आप इसको Done प्लेट हो पे गया? वो कर लें। जी जी। अब यहाँ पर ये पैटीज जो हैं बर्गर की, ये रेडी हो चुकी हैं और ये हम उसको यहाँ से निकाल कर प्लेट में रख देते हैं। और कभी कोई ऐसा सीन हमारे साथ शेयर करें जी। अब क्या आप प्लान कर रहे हैं? अब जो है मैंने फर्स्ट लेयर पहले ब्राउनीज की दी, जी, ठीक है, फिर बिल्कुल। मैंने फिर इसकी custard। कस्टर्ड की दी, कस्टर्ड ठीक के है। ऊपर व्हिप्ड क्रीम की हाफ लेयर जिसमें पाइनएप्पल्स बिल्कुल। डाले थे, ठीक है। फिर ऊपर मैंने चेरी पाई फिलिंग डाली, ठीक ठीक है। है। अब चेरी पाई फिलिंग के ऊपर ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इन्हेंस होता है कि चेरी जैम या जेली, ठीक है। वो मैं डाल रही हूँ। लाइक आपको जितना स्वीट पसंद हो, 2 to 3 टेबल स्पून आप बीच बीच अच्छा, में अगर करके जैम डाल की बात आती है तो फिर जो लोग पूरा टाइम इवन के साल जैसे मैं ब्रेकफास्ट के अंदर जो है ना, मैं जब भी घर में बॉइल्ड एग, ठीक है, ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस और उसके ऊपर जो है ना मैंने नेशनल का जो है ना जैम ये स्प्रेड करके जो है ना मैंने खाना है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके बाद फिर अच्छा, अब इसके बाद जो है एक मिनट ये रख दीजिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक और लेयर आपने ब्राउनीज की जो है इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, कलर और खूबसूरत कितना लग रहा है ना, मतलब यहाँ से अगर आप लेयर्स देखें इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त सी जो है ना इसकी लेयर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, सिर्फ एजेस पे हमने ये रखना है, ठीक है। और फिर आपने इसके ऊपर जो रिमेनिंग हमारा कस्टर्ड है वो पूरा आपने इसके ऊपर पोर कर देना है। ठीक है, डन। तो ये अब आपके पास चॉकलेट कस्टर्ड आ गया दोबारा। तो कुलिनरी की क्लासेस आपको देते हुए ऑनलाइन कितना टाइम हो गया वैसे? मुझे माशाल्लाह से 3 इयर्स हो गए हैं इस पे। 3 साल हो गए, जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है। कोविड में स्टार्ट किया था? जी, कोविड से पहले स्टार्ट किया कोविड से था। पहले स्टार्ट जी, किया था। कोविड से पहले स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं जो वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में देती थी तो वो भी स्किप हो गया था कोविड में, तो टाइम था तो मैंने फिर उस वक्त सोचा क्यों ना ऑनलाइन स्टार्ट करके देखती हूँ, तो वो स्टार्ट किया तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक आया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। तो बस तो जी ये नेशनल का बेहतरीन मज़ेदार सा कस्टर्ड यूज़ करते हुए रेसिपी इन्होंने ये बनाई है जो इस वक्त देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, खाने में 110% ये जायकेदार होगी बिकॉज Thank के you। नेशनल का कस्टर्ड जो है जी। उसकी कंसिस्टेंसी की कोई मतलब दूसरा कोई मुकाबला नहीं है। हम अच्छी रेस्टोरेंट्स के अंदर consistency हों होती है या उससे। हम किसी पेटिसरी के अंदर हो तो कस्टर्ड की बात आती है तो नेशनल की बात आती है। इसी के साथ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। हीरा इस वक्त भाग रही हैं
और जल्दी जल्दी जो है ना रेसिपी तैयार करने के लिए। बट जी हीरा, अब क्या प्लान है? जी अब जो है कहते हैं मैंने पैटी बना ली है, ठीक है। पैटी के बाद अब इसकी जो सॉस है वो आपने सारी चीज़ें डाल के मिक्स करना है, अच्छा, ठीक ये है। सॉस सारी चीज़ें में जी, डाल के मिक्स कर और देता हूँ। बाकी ये अनियंस हैं, अनियन आपने राउंड कट किए, ठीक है। इसमें मैं जो है सॉल्ट, ठीक है, ठीक है, चिकन पाउडर ठीक है, एंड फ्लावर। ठीक है। ये स्पून चाहिए आपको? नहीं नहीं, बाउल। बॉल चाहिए? यस। ठीक है। राइस फ्लावर, फ्लावर, ये सारी चीज़ें डाल के ठीक है, आपने अच्छे से अनियन को हैंड से रब करना है। ठीक है, ताकि वो उस पर अच्छे से कोट हो जाए। जी, एंड देन आपने इसको ऑयल में फ्राई करना है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये फिर बर्गर के अंदर जी, फिलेंगे। बर्गर के अंदर सैम्पलिंग पे जाएंगे। क्या बात है। अच्छा जी, इतना कोई मज़ेदार चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट बर्गर कह रहा हूँ, मेरे काम देखें क्योंकि बर्गर की बात हो रही थी। चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट कस्टर्ड जो है वो इस वक्त तैयार हो चुका है और वो इस वक्त चला गया पर्दे के अंदर, और वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को क्योंकि वो इस कदर कोई खूबसूरत लग रहा है और उसका आई एम 100% श्योर कि फ्लेवरफुल होगा, बिकॉज के उसमें नेशनल का कस्टर्ड पाउडर ऐड हुआ है और फिर उसमें चॉकलेट ऐड हुई है, फिर उसमें ब्राउनी ऐड हुई है, फिर उसके अंदर चेरी की पाई फिलिंग ऐड हुई है और उसके अंदर ब्लूबेरी ऐड किया था हमने, चेरी पाई फिलिंग थी ना। मतलब वो फुल ऑफ फ्लेवर जो है ना, वो कस्टर्ड जो था हमारा रेडी होके वो चिलर में। जैसे आप समझे ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो उसी की इनोवेशन मैंने अपने उससे की है। बट ये मुझे ना उससे ज्यादा रिच और क्रीमी लग रहा है। क्यों? क्योंकि नेशनल का जो कस्टर्ड है वो उसकी कंसिस्टेंसी बड़ी मजेदार है। जी, सही है कह ना? रहे हैं। उसकी तो वजह से वो काफी एक अच्छा फ्लेवर वो अच्छा उसका फ्लेवर वो देगा। बिल्ट जी। होगा, बिल्कुल। तो अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर हमने जो मुझे शेफ ने बताया है कि रेसिपी जो बनानी है, ये मायोनीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, क्लासिक मायो नेशनल का, ठीक है। अच्छा, जब हम रेस्टोरेंट के अंदर भी, आप यकीन जानिए, हमारी लाहौर में तकरीबन 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है, बर्गर चेन की, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट है, ठीक है, फाइन डाइन, और एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। अच्छा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में तो मेयोनीज़ का काम नहीं है, बट बाकी की जो हमारे रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी ये नेशनल का मेयोनीज़ यूज़ होता है। जबरदस्त। यकीन जानिए आप। और बहुत सारे मेयोनीज़ ट्राई किए मगर इस जैसी कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा मैटर रहता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि आप क्वालिटी प्रोड्यूस जो है ना एक दफ़ा करते हैं, फिर आपको उसके बाद उसको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, आपको प्रोडक्ट को मार्केट में हमेशा ज़िंदा रखने के लिए। तो ये नेशनल ने किया है। तो यहाँ पर हमने मेयोनीज़, इसमें शेफ और मायो का तो मेन रोल ही बर्गर्स में है। जी जी, बस ठीक है। अब इसके बाद इसमें केचप। अब ये मेयोनीज के बिना तो बर्गर है ही नहीं। हाँ, अब ये केचप की बात आती है तो फिर मेरे तो जहन में डायरेक्ट समोसे और पकोड़े ठीक है आते हैं। और फिर सेकंड जो है जो मेन चीज़ आती है जब हम रेस्टोरेंट के अंदर 80s फैशन की बात करते हैं, तो कॉकटेल सॉस जो है ना वो केचप के बगैर बनता नहीं है। तो यहाँ पर केचप और टमाटो केचप और आपने मेयोनीज़ मिलाया इसके अंदर, जस्ट सॉल्ट पेपर, तो आपका ये कॉकटेल सॉस रेडी हो जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर अब यहाँ पर ये जो शेफ़ ने हमें रेसिपी दी है उसमें ये सराचा हमने इसमें ऐड किया, और फिर उसके बाद गार्लिक पाउडर, फिर ये सॉल्ट और पेपर, फिर यहाँ पर ये हमने इसमें शेफ मस्टर्ड, और फिर उसके बाद मिल्क है ये। जी जी, मिल्क अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी जाएगा, ठीक है। जितनी सॉस की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उतना। इस तरह से आपने इसमें ऐड कर दिया, और ये मेरे ख्याल से, ओह माय गॉड, यकीन जानिए
कि मैं देखकर जो है ना मेरे इस वक्त पानी आने लग गया मुंह में। वाह क्या बात है, डन। सही। तो ये मज़ेदार सी नेशनल की समझ लीजिए रेसिपी नेशनल की हो गई ना, क्योंकि मेयोनेज़ और टमाटो केचप दोनों नेशनल का यूज़ हो रहा है। जी शेफ जी नेक्स्ट। अच्छा, आप इसकी असेंबलिंग हम करेंगे। ठीक है, आ जाइए शेफ, यहाँ पर आ जाए आप, मैं यहाँ पर आपको आ जाओ। ओके, सामान ओके। देना शुरू ठीक करता है, हूँ। ठीक। अच्छा, ये कितने खूबसूरत अनियन जो है इन्होंने ब्राउन किए हैं, और ये ब्राउन अनियन का जो फार्मूला है शेफ़ का, ये मेरे ख्याल से ये वो फार्मूला है कि आप इसको ब्राउन करके अपने पास एक दफ़ा आपने इसको ठंडा कर दिया रूम टेम्परेचर जी। पे, फिर उसके बाद ये हमेशा आपके लिए समझ लें स्टोर होगा आपके जी पास, सही है ना? कह रहे हैं आप। इसको हम आराम से प्रिजर्व करके फिर आपने जस्ट असेंबलिंग करनी होती, तो आपके सारी चीज़ें रेडी हो। पैटी भी मैंने आपको जैसा बताया, आपने जो है उसको पहले फ्रॉस्ट से कर बनाकर लिया आपने जी, और इसको- फिर डीफ्रॉस्ट करके आपने उसको जो है क्या यूज़ बात कर लिया, फ्राई करके। क्या बात है। तो ये जी, रमज़ान के लिए बहुत ईजी रेसिपी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने इस पे जो इसकी सॉस है वो हमने लगाई। ठीक है, ठीक है, दोनों उस पे पार्ट्स पे बर्गर के। ठीक है। और फिर उसके बाद हम इस पे जो है सैलेड लीफ रखेंगे। अच्छा, दोस्तों में और यारों में एक कोई शख्स ऐसा होता है जो बारबेक्यू मास्टर होता है, ठीक है जी। या फिर एक बर्गर चैंपियन होता है, ठीक है। तो उसने मतलब ऐसा होता है कि डील बनती है हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दफ़ा कि भाई किसी एक को घेर लिया और भाई आज तूने हम सब के लिए जो है ना बर्गर बनाने या फिर बारबेक्यू बनाने। तो ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, मेरी भी जो फ्रेंड है ना वो भी जी। बहुत ज़्यादा मेरे हाथों के खानों की बहुत वो ठीक है, है। और स्पेशली बर्गर्स वगैरह उसको होता है ठीक कि है। बना के जब भी बनाओ तो दो। ठीक है, तो शेफ़ यहाँ पर अब बर्गर पैटी के इस पे पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइस और जी, चीज़ स्लाइस रखेंगे, सैलेड लीफ रखा, सैलेड लीफ के ऊपर आपने जो है चीज़ स्लाइस रखा, चीज़ स्लाइस के ऊपर आपने बर्गर पैटी रखा। बर्गर पैटी जब चीज़ पे रखें तो कोशिश करेंगे ये गर्म हो, ताकि ताकि जो है चीज़ आपकी मेल्ट चीज़ हो मेल्ट हो जाए। ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपने पर अनियंस रखे शेफ इसके अनियन ऊपर। और स्मोक बेल पेपर ऐड करेंगी। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर फाइनल रिजल्ट दिखाना, ये सीक्रेट रह गया भाई। अब आप लोगों ने देखना ज़रूर है कि लास्ट में हुआ क्या है और फाइनल रिजल्ट क्या है। तो जाना कहीं नहीं, मिलते एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर हीरा की रेसिपीज़ और उसके साथ नेशनल के प्रोडक्ट को मिलाकर जो है ना ये रेसिपीज़ जो है यहाँ पर आपके सामने रेडी हुई हैं। इस कदर कोई ज़बरदस्त और मज़ेदार ये देखने में लग रही हैं। द वे शी सर्व बर्गर और कस्टर्ड, मतलब ओ माय गॉड, मेरा दिल कर रहा है मैं भी इसको खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि वो ब्लैक फॉरेस्ट कस्टर्ड जो है बहुत उसके लेयर और बर्गर की प्रेजेंटेशन, इवन कि उसमें जो सॉस की कंसिस्टेंसी है, पैटी जूसी लग रही है और बहुत ज़बरदस्त यार। वेरी गुड शेफ़। थैंक यू सो मच। अच्छा शेफ़, अगर कोई आपसे रेसिपी पूछना चाहे या कुछ करना चाहे तो वो कैसे कोऑर्डिनेट करे आपसे? वो मेरा पेज है फूड पैराडाइज के नाम फूड से। पैराडाइज के जी, नाम से? फेसबुक पे। फेसबुक के ऊपर? जी, तो उस पे Okay. वो लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइक रेसिपी से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड। क्या बात है, और क्या मेरी बात है। वेबसाइट भी है www.foodparadise.pk। वाह भाई वाह, foodparadise.pk। जी भाई अब ये देख लें, अब आपने ऐसी रेसिपीज़ बनानी है तो फिर हीरा से आपने कांटेक्ट करना है। और इसके अलावा आपने ये रेसिपीज़ अगर दोबारा देखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें यूट्यूब पे, आज फूड हमारे चैनल का नाम है। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, तो हीरा यकीन जानिए आपके साथ बड़ा मज़ा आया। Thank you. आज की जो रेसिपीज़ हमने देखी और आपके साथ काम किया, और इवन के होपफुली आपने भी इंजॉय किया होगा। जी, मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा आपके साथ। बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे, मतलब कि आपके तो साथ याद रखेंगे आप? जी जी और जरूर। वापस आएंगे जल्दी इंशाल्लाह But जरूर। done, done. इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स यहाँ पे टाइम होता है ख़त्म। ये दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है। हीरा और शेफ़ जलाल को दीजिए इजाज़त, और प्लस हमारी टीम आपसे चाहती है इजाज़त।
कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम शो में 5 to 6:30। तो तब तक आप सबने अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे, मेरी पूरी टीम और हीरा को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू। आज का तड़का।